वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे वैरायटी ऑफ लाइफ। उसमें अब आज हम सेकंड टॉपिक देखने लगे हैं। ये है ओरिजिन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम मूव करेंगे कि कैसे 5 किंगडम सिस्टम, जितने लिविंग थिंग्स आज मौजूद हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, तो वो सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 किंगडम सिस्टम के। जब नॉलेज कम थी साइंस की और लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे साइंटिफिक टेक्निक से, और ना ही माइक्रोस्कोप इतनी इन्वेंट हुई थी, तो जो चीज़ें नज़र आती थी उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर गया। जितनी लिविंग थिंग्स थी उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक को प्लांट्स और दूसरों को एनिमल्स कहा जाता था। प्लांट्स किन्हें कहते थे? दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनको इस्तेमाल करके वो अपनी फूड खुद बनाते थे। ग्रीन इन कलर होते थे तो उनको ऑटोट्रॉफ्स कह दिया गया। जबकि एनिमल्स किनको कहा गया? वो तमाम ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपनी फूड नहीं बना सकते थे फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट थे अपनी खुराक के लिए, लाइक ऑटोट्रॉफ्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। दूसरे एनिमल्स को भी खा जाते थे, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनिमल कहा गया कि जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरों से लेते हैं, बनी बनाई फूड लेते हैं। और दूसरा विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इनको एनिमल्स कह दिया गया, बाकियों को प्लांट्स कह दिया गया। ये 2 किंगडम सिस्टम था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो ये सिस्टम जो है वो नाकाफ़ी समझ आने लग गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आने लग गए। कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे कि एक तो इनके में बैक्टीरिया को जो है वो प्लांट्स में रखा गया था। बैक्टीरिया जब डिस्कवर हुए तो उनको, चूंकि उनमें सेल वॉल नज़र आई, तो उनको प्लांट्स के साथ रख दिया गया। फिर इसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, के जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसके प्लांट्स लाइक हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसके एनिमल लाइक हैं। यानी जब उसको लाइट मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, और जब लाइट नहीं होती, डार्कनेस होती है, तो वो हेटरोट्रॉफ के तौर पे बिहेव करता है, यानी एनिमल्स की तरह अपनी फूड इधर उधर से लेना शुरू कर देता है। तो इसलिए वो ना प्लांट्स में फिट बैठता था ना एनिमल्स में, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की भी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं थी, जो बाद में अगले सिस्टम में रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट जो सिस्टम था ये 3 किंगडम सिस्टम था। इसमें अंस हैकल था जिसने एक थर्ड किंगडम बना दी थी कि प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा हम एक तीसरी किंगडम रखते हैं जिसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं विच कैन नॉट फिट इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको प्रोटिस्टा बना दिया गया। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रख दिए गए अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। तो इस तरह से 3 किंगडम सामने आ गई। इसके बाद मज़ीद एडवांसमेंट हुई तो कुछ और काम हुए, जैसे कि शैटन ने 1937 में 2 टर्मिनोलॉजीज़ दुनिया को दी। उसने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का वर्ड इस्तेमाल किया, जिनको आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक में उसने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी हैं, ये 2 मेन ग्रुप्स हैं। इसको उसने प्रोकैरियोट्स में रख दिया, और बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उनको उसने यूकैरियोट्स। अब ये 2 जो टर्मिनोलॉजीज आ गई तो बैक्टीरिया अलग हो गए। फिर आपके पास बैक्टीरिया आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, प्रोटिस्टा, तो ये 4 किंगडम्स आ गए। फिर कुछ टाइम गुजरा तो एक और ग्रुप सामने आ गया जिसको हम फंजाई। फंजाई को भी पहले प्लांट्स के साथ रखा जाता था बिकॉज दे हैव सेल वॉल, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स बिकॉज दे आर हीटरोट्रॉफ्स। वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं थे तो प्लांट्स के साथ भी फिट नहीं बैठते थे। तो यहाँ से ओरिजिन होना शुरू हो गया था 5 किंगडम सिस्टम का। प्रॉपरली 5 किंगडम सिस्टम जो है वो बाद में आया, लेकिन फंजाई भी सामने आ चुके थे। फंजाई किन एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को कहा गया कि ये ऐसे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कि ये ऐसे हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो अपनी एनर्जी जो है वो डिकम्पोजिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिक मैटर, यानी दूसरी चीज़ों को तोड़ कर डिकम्पोज करके अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है, यानी ये चूस के फूड हासिल करते हैं। इनके पास कोई माउथ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती, एनिमल्स की तरह नहीं है कि दे हैव इंजेस्टिव। एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा इंजेस्टिव होता है, ये कहीं ना कहीं से फूड को अपने अंदर इनगल्फ करते हैं, वैक्यूल की फॉर्म में ले रहे हैं, या माउथ है तो माउथ से एंट्री हो रही है। फंगस में इस तरह से फूड नहीं लेते हैं ये हेट्रोट्रॉफ्स लाइक एनिमल्स, बट दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर करेक्टरिस्टिक्स कि दे हैव सेल वॉल। अब ये एनिमल्स में भी नहीं रखे जा सकते क्योंकि इनके पास सेल वॉल है एंड देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको किसी और किंगडम में फिट नहीं करने देते थे। दैट्स वाई एक नया सिस्टम जो वेल डिफाइंड सिस्टम है, जिसको 5 किंगडम सिस्टम, जो आज भी एक्सेप्टेबल है, ये दुनिया को दे दिया गया। और ये दिया था रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा, इसमें जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो बेसिकली जिस पॉइंट पे की गई थी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, खाने के तरीक़ों पे की गई थी। तो 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन सामने आ रहे थे। एक वो
फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी फूड खुद बनाते थे, दूसरे एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्प्शन करते थे जैसे फंगस वगैरह, और थर्ड है इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जिनके पास माउथ लाइक ओपनिंग होती है जहाँ से फूड जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में या चंक्स की फॉर्म में बॉडी के अंदर जाता है। तो ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे जिसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की गई। 5 किंगडम्स बनाई गई थी, वन बाय वन हम सारी देखते हैं। पहली किंगडम मोनेरा है, ठीक है। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स रख दिए गए। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 किंगडम्स भी नज़र आ रही हैं। बैक्टीरिया है यानी मोनेरा है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। ये 5 किंगडम सिस्टम था रॉबर्ट विटेकर का। पहली किंगडम मोनेरा हमने देख ली। सेकंड किंगडम अगर आप देखें तो वही वाली है जो हमने 3 किंगडम सिस्टम में पढ़ी थी जिसका नाम प्रोटिस्टा है। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मोस्टली, ठीक है, और लेकिन यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट से अलग हैं क्योंकि दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इन सब के अंदर अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है, हैं ये यूनिसेलुलर, ठीक है। और इनमें कुछ एनिमल लाइक भी हैं और कुछ प्लांट लाइक भी हैं। बड़े वास्ट ग्रुप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो इसमें वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं लेकिन कैन नॉट बी फिट इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे हैव बोथ टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, तो वो सारे इसमें रख दिए गए। यूग्लिना, अमीबा वगैरह इसमें आ जाए। किंगडम जो इस सिस्टम के अंदर आपको नज़र आती है वो है किंगडम फंजाई। ये सारे यूकैरियोट्स हैं यानी दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मल्टी सेलुलर, मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं सिवाय एक आध ग्रुप के, उसमें यूनिसेलुलर भी हैं बट मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर। रिड्यूसर्स हैं, रिड्यूसर्स डिकम्पोजर्स को कहते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और इसमें मशरूम्स इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्प्शन करते हैं यानी ये फूड के ऊपर अपनी बॉडी को स्प्रेड कर देते हैं। जैसे आपके घर में रोटी को या ब्रेड को या फ्रूट्स को फंगस लग जाती है और आप देखते हो कि उसकी सरफेस के पूरे ऊपर फैल जाती है, तो ये अपनी बॉडी को स्प्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, चाहे वो फूड है, एनिमल टिश्यू है या प्लांट टिश्यू है, और अपनी हस्टोरियाज की मदद से, अपनी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद से उसके अंदर से चूस लेते हैं फूड को। तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है इनके अंदर, और ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में मेन रोल प्ले करते हैं। आपकी जो आपके अर्थ के साइकिल्स हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ठीक है। तो इसके अंदर मशरूम्स हमेशा आ जाती हैं, ब्रेड मोल्ड्स आ जाते हैं। तो ये किंगडम, 4th किंगडम थी फंजाई। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद करने हैं। नेक्स्ट 5th किंगडम है एनिमेलिया। इसमें रखे गए यूकैरियोट्स हैं, ये भी यूकैरियोट्स थे, ये भी मल्टी सेलुलर हैं, ये भी मल्टी सेलुलर हैं। वो रिड्यूसर्स थे, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है कि ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्शन है, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, चीज़ को अपने अंदर इनगल्फ करते हैं, ठीक है। माउथ लाइक ओपनिंग होती है इनके पास, ठीक। और डाइजेशन जो है वो एक स्पेशल गट कैविटी में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन होती है। इनके पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम भी नहीं है, दे लैक सेलुलोज, इनकी सेल वॉल भी नहीं है, तो दे डोंट हैव सेल वॉल्स, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एनिमल्स के ये मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, कंज्यूमर्स हैं, और इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये 3-4 पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने हैं। एग्जांपल्स में कोई भी एनिमल लिख सकते हो, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये 5 किंगडम सिस्टम दिया था रॉबर्ट विटेकर ने। थोड़ा सा इस सिस्टम को मॉडिफाई बाद में किया गया था, लिन मॉर्गुलिस ने किया था 1988 में। तकरीबन ये वही विटेकर वाला ही सिस्टम है, सिर्फ इसने कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दिए थे कि वो सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस करता था, जबकि इसने कहा कि नहीं, उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखनी चाहिए, उनकी साइटोलॉजी भी देखनी चाहिए, सेल स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए, उनका जेनेटिक्स भी देखना चाहिए, और ऑर्गेनेल्स का ओरिजिन भी देखना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट उनके पास कहाँ से आए। ये सारी चीज़ें उसने ऐड की और उसके बाद वही सिस्टम मॉडिफाई करके उसने ये नाम दिए। वही तकरीबन है, पहला मोनेरा था, उसने उसको प्रोकैरियोटी का नाम दे दिया। दूसरा उस प्रोटिस्टा था, उसको उसने प्रोटोक्टिस्टा का नाम दे दिया। ऑर्गेनिजम्स वही है, इसके अंदर शामिल हैं। तीसरी किंगडम वही है प्लांटी, चौथी एनिमेलिया, और 5वीं फंजाई। वही सिस्टम है, जस्ट थोड़ा सा मज़ीद डिटेलिंग कर दी थी इसने। तो ये 5 किंगडम सिस्टम आपका टॉपिक हो गया है आज कंप्लीट।